पिछले वीडियो में देखा आपने कि हम लोग औरंगाबाद पहुंच के होटल ले लेते हैं। तो आज औरंगाबाद से निकल के पहुंचेंगे प्रयागराज और आपको रास्ते में दिखाएंगे शेरशाह सूरी का महल, शेरशाह सूरी डोम जो सासाराम में पड़ता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे ही आप औरंगाबाद से सासाराम की तरफ बढ़ते हैं और आप गूगल मैप में लिखते हैं शेरशाह सूरी डोम, तो गूगल मैप आपको कुछ ऐसा दिखाएगा। ये देखिए, चारों तरफ है पानी और बीच में है शेरशाह सूरी का डोम जो बिल्कुल जीटी रोड से लगा हुआ है। और ये जीटी रोड शेरशाह सूरी ने ही बनाया है। तो अब हम लोग एक डिटोर लेंगे और लेके देखने जाएंगे शेरशाह सूरी का महल या डोम। It's on GT Road, just 3-4 kilometer inside. So, good morning, guys. Good morning from औरंगाबाद। तो अभी हम लोग औरंगाबाद में हैं और कल रात को हाईवे के सामने एक होटल लेकर रुक गए थे। और आज हम लोग निकलेंगे डे 2 प्रयागराज के लिए। प्रयागराज यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 200 किलोमीटर है। लेकिन मम्मी ने कहा है कि बीच में एक बार मेरे को विंध्याचल जाना पड़ेगा। विंध्याचल में हम लोग का कुल देवी है, वहाँ पूजा दे के ही जाना पड़ेगा। ये मेरी मम्मी का कंडीशन था। तो यहाँ से अभी हम लोग विंध्याचल भी जाएंगे। पीछे जो आप हाईवे देख रहे हो ना, रनिंग हाईवे, हम लोग अभी औरंगाबाद में हैं और वक्त हो रहा है सुबह के 9 और यही हाईवे एकदम सीधा जा रहा है प्रयागराज। सब लोग इसी हाईवे से जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि आज एकदम प्रेशर कम है, अति गाड़ियाँ नहीं है और यहाँ से जितनी गाड़ियाँ जा रही हैं सारे के सारे प्रयागराज ही जा रहे हैं। अगर आपको दिखेगा तो देखो, झंडा लगा के सारी गाड़ियाँ जा रही है। लेकिन आज उतना ज़्यादा रश नहीं है जितना कल था। आई डोंट नो वाई, शायद लोग पहुँच गए, अब आने में रश होगा, क्या होगा आई डोंट नो। लेकिन यही हाईवे है, यही औरंगाबाद है और यहीं से सीधा 200 किलोमीटर प्रयागराज है। तो देख लो, कल जैम नहीं था भाई, कल जैम नहीं था। एक दो छुटपुटिया जैम था छोटा मोटा, उसको आप जैम नहीं बोल सकते हो, वो तो थोड़ा तो रहेगा ही। और ये हाईवे आज पूरा क्लीन है, आप देख रहे हो कि उतना कोई रश नहीं है। तो यही है अपडेट। ऐसी कोई बात नहीं, आप बिंदास निकल के आओ, बिंदास पहुँचो प्रयागराज कोलकाता से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम लोग मिलेंगे रास्ते में। अभी 9 बज रहा है, 10 साढ़े 10 बजे तक, अभी 9 बज रहा है, 10 साढ़े 10 बजे यहाँ से निकलेंगे और निकल के फिर से हाईवे में अपना वैगाबॉन्ड ज़िंदगी चालू कर देंगे। गरम गरम छोला भटूरा हाईवे के बगल में, टू स्टार्ट द डे। ये है शेरशाह सूरी का डोम और ये है इसका टिकट काउंटर। अंदर कैमरा तो अलाउ नहीं है पर मोबाइल लगा हुआ है। तो चलो देखते हैं, पहले टिकट लेते हैं। तो बस टिकट हम लोग ले चुके हैं, 25 रुपये है। म्यूज़ियम भी है लेकिन म्यूज़ियम अभी हम लोग नहीं जाएंगे। और यहाँ पे जो टिकट है ना, ये देखो, इंडियंस के लिए 25 रुपये है, 60 मेंबर के लिए 25 रुपये और फॉरेनर के लिए 300 रुपये है। ये बात सही है, इन लोगों को ज़्यादा ही लेना चाहिए भाई। तो ये है शेरशाह सूरी का डोम। एक बार देखो यार, क्या खूबसूरत, सोचो उस राजा का क्या जलवा होगा। सही है भाई। तो यहाँ पे शेरशाह का इतिहास लिखा हुआ है। शेरशाह सूरी इज ट्रूली regarded as one of the brilliant national hero of India. Regarded, Shersha Suri is truly regarded as one of the brilliant national hero of India. Apart from brave, intelligent, and tactful military genius with served political, foreign, and Shersha original name is फरीद खान। अच्छा, उनका ओरिजिनल नेम फरीद खान था। शेर खान भी बोलते हैं, शेर खान भी बोलते हैं क्योंकि शेर से बचा दिया था। और शेर को मार भी दिए थे अपने ही हाथों से। उत्तरी बिहार में एक मतलब राजा थे, यहाँ से उनसे क्या था कहानी है। तो उनके जो तो जोर से बोलिए भैया। सबसे बोले शेरशाह सूरी का ऐसे रियल नाम फरीद खान है, लेकिन उत्तरी बिहार में एक राजा थे और उनके यहाँ जा करके वो कुछ दिन तक सेवा की। सेवा इसलिए वो करने गए क्योंकि यहाँ पर उनकी 2 माँ, जो उनकी जो अपनी माँ थी उनकी मृत्यु हो गया था। जो उनकी माँ की दूसरी माँ से इनका बनता नहीं, जब होता था लगते कि हमारा बेटा सासाराम का यहाँ पर राजा बने। राजा को अच्छा नहीं लगता था।
बोले ठीक है, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो आप क्या कीजिए, मैं आपको ये सब कुछ दे देता हूँ। और यहाँ सब कुछ देने के बाद यहाँ से वो उत्तरी बिहार, इधर ही उत्तरी बिहार था। उत्तरी बिहार चले गए, सब अपने भाई को दे दिया। हाँ हाँ, सब कुछ। और देने के बाद वहाँ पर रजा के साथ बढ़िया से रहते थे। पूरा सब कुछ बताया कि मैं यहाँ से आया हूँ, उन्होंने मानते ही तो उनको, और वहाँ बढ़िया से गए। और एक दिन क्या हुआ कि जो वहाँ के रजा थे, इनको साथ में जंगल में घूमने के लेकर गए। अच्छा अच्छा, और साथ में जंगल में गया तो ये पूरा लंबा भी थे और मजबूत ही थे, लंबे चौड़े। भी फिजिकली भी और इंटरनली भी, आध्यात्मिक अच्छा अपने धर्म से, इस्लाम धर्म जुड़े हुए बहुत अच्छे लड़के थे। और साथ में निकले जंगल में गए। और ऐसा पढ़ने को मिलता है इतिहास में, जब जंगल में गए थे तो एक बार क्या हुआ कि रजा कुछ दूरी पर है और उन पर रजा ने अटैक किया। रजा ने अटैक कर दिया। अटैक किया, अच्छा, शेर ने रजा को शेर ने अटैक किया। तो शेर से रजा को बचाने से उन्होंने एक तलवार में ही उस शेर को गर्दन खत्म कर दी। एक ही बार में। एक बार में इतना ताकतवर। और बताइए। इसी समय से इनको शेर खान शेर खान से उपाधि मिला। बन गए। हाँ, अब थी शेरशाह सूरी बन। वहां से बनते हुए फिर वही नहीं रुकी, वहां से निकलने के बाद फिर जो मुगल बादशाह थे उस समय थे, हुमायूं थे, तो हालांकि बाबर थे उस समय, तो बाबर के सेनापति भी वो काम किए थे। अच्छा, वो बाबर का सेनापति का भी काम किया। ये हाँ, यहाँ से भागे उत्तरी बिहार, अच्छा। फिर वहां से बाबर के सेनापति के रूप में भी काम किए। और हर चीजों के इंटरव्यू जानते थे बढ़िया से। और जब बाबर के सेनापति के रूप में काम किए हैं, सेना के रूप में काम किए हैं, तो हर बातों को जानते हैं। और उनका हुमायूं था, हुमायूं को जानते हैं कि जो कार्य हुमायूं नहीं कर सकता मैं भी कर सकता हूँ। जानते थे कि हुमायूं को भगा कर काम यहाँ पर राजा पड़ सकता। तो पहले से हर चीज़ों को जानते थे, बाबर के पास कहाँ पर सेना रहते हैं, क्या चीज़ें होती है। जब तक बाबर थे तो उनका सम्मान किए और बाबर में ही उनको यहाँ पर चुने। अच्छा, इनकी जो दूसरी माँ थी तो इनको रहना ही यहाँ पर नहीं होती थी। मुश्किल कर दी थी रहना। जब बाबर वहाँ पर सेनापति हुए, उनकी मजबूती को देखा, ताकत को देखा, तो वहाँ से बाबर इनको बोला कि नहीं, आप इधर आप यहाँ शासन कीजिए। यहाँ शासन कीजिए, यहाँ बनाए और यहाँ से अपना बनाना शुरू। वाह। और इसी बीच में बाबर का मृत्यु होता है। बाबर का मृत्यु होने के बाद हुमायूं जी बनते हैं, हाँ बनेंगे, शासक बनेंगे, मुगल बादशाह बनेंगे भारत का। पहले उत्तरी भारत कैसे बोलते हैं, बाकी भारत में अपना अपना था इतिहास उन लोगों का। तो यहाँ बनते हैं तो उतना हुमायूं योग्य नहीं थे, हुमायूं योग्य नहीं थे उतने। हाँ, योग्य नहीं थे, इनको ऐसा नहीं लगता था। और इनकी प्रशासन व्यवस्था शेरशाह सूरी की इतनी मजबूत थी, बढ़िया था। कहा जाता है कि यदि कोई महिला भी, पुरुष को छोड़ देते, यदि कोई महिला भी रात में 12 बजे भी एक गाड़ा सोना लेकर के भी निकलेंगे उस जमाने में। उस जमाने में। आज कहते हैं लोग हम आधुनिक, कम आधुनिक ही, हर जगह सिक्योरिटी ही, कैमरा ही लगाना पड़ता है। और उस समय की बात करते हैं कि एक गाड़ा सोना लेकर के निकलेंगे वे लोग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई हिम्मत नहीं था। इतना सॉलिड राज्य था उनका, प्रशासनिक व्यवस्था था। हाँ। मजबूत शासक में थे, जब तक थे तब तक बढ़िया कार्य की। अब बगल में जीटी रोड का भी हूँ, पता है, जीटी रोड भी उन्होंने निर्माण किया था, इसीलिए तो मैं आया हूँ देखने। जीटी रोड से जा रहे हैं तो ये तो देखना बनता ही है। कोलकाता से लेकर के मैंने पूरा पूरा उधर है ना। वैसे ये जीटी रोड का ओरिजिन अफगानिस्तान से है, पूरा ढाका तक जीटी रोड। यहाँ कोलकाता से लेकर के पाकिस्तान चला जाएगा, पेशावर तक जाएगा, अफगानिस्तान तक जाएगा। चलिए भैया, थैंक यू सो मच, आपने बताया। आपका नाम? पड़ेगा SK सिंह। SK सिंह, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। मुझे, मैं कैलकाटा से आया हूँ। कोलकाता से आए हैं? हाँ तो दूर से हाँ, प्रयागराज जा रहे हैं बाइक लेकर। हाँ ऐसे जा रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच भैया। यूट्यूब पर डालेंगे? हाँ, यूट्यूब में डालेंगे। थैंक यू सो मच। ना शेरशाह सूरी का इतिहास, और ये उसका डोम, उसका महल देखो आप, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है और बीच में महल है। सोचो उस टाइम पे क्या जलवा होगा उस राजा का, जिसका इतना बड़ा डोम है यार। ब्यूटीफुल, मतलब आउटस्टैंडिंग यार। और पहले के ज़माने में ऐसे बीच में ही बनाते थे ताकि साइड से कोई अटैक ना कर सके। और यहाँ पे ना घड़ियाल वगैरह बड़े बड़े छोड़ दिए करते थे यार। चेक दिस आउट मैन, मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज लाइफस्टाइल। इतना बड़ा महल पानी के बीच में। और जैसे आपने सुना कि उसकी जो दूसरी माँ थी ना, वो उसे वहाँ रहने देना नहीं चाहती थी, तो पूरा प्रशासन उसके भाई के हाथ में चला गया था। लेकिन ड्यू टू हिज कैपेबिलिटीज़, हिज इंटेलिजेंस
his bravery, he got back the Sasaram administration, and then he started ruling over here. And when he was the ruler, this was the most safest place for not only for men but also for women, even at night. So let's go यार, let's check out the dome. भाई देखो ऊंचाई, देखो डोम की, कितनी सीढ़ी और कितना ऊंचा डोम है। ये पूरा एंट्री है यहाँ से लेके वहाँ तक, और देखो कितना ब्यूटीफुल, दो तरफ पानी। इट इज़ ब्यूटीफुल यार। भाई इसी सीढ़ी में राजा भी चलते होंगे, आज आपका भाई भी चल रहा है। ये स्टोन देखो, लाइम स्टोन है मेरे ख्याल से। भाई साहब सारा देखो, ब्यूटीफुल। देखो ये शेरशाह का मकबरा है, अंदर अभी तो बंद है पर मकबरा बना हुआ है। एंड आई गेस इट्स अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। पूरा शहर का व्यू देखो भाई, पूरा शहर दिख रहा है, वो सामने पहाड़ी डोम दिख रहा है एक और चारों तरफ से घेराबंदी, हर तरह से नज़र रखने का जगह। ब्यूटीफुल यार। वाओ, ये है शेरशाह सूरी का जलवा भाई। कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी, ब्यूटीफुल। अभी ये प्रॉपर्टी है ना, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मेंटेन कर रही है, तो कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है, लेकिन ब्यूटिफिकेशन का काम बहुत पूरा हो चुका है भाई, बहुत पूरा हो चुका है ना। शेरशाह सूरी का इतिहास, और ये उसका डोम, उसका महल देखो आप, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है और बीच में महल है। सोचो उस टाइम पे क्या जलवा होगा उस राजा का, जिसका इतना बड़ा डोम है यार। ब्यूटीफुल, मतलब आउटस्टैंडिंग यार। और पहले के ज़माने में ऐसे बीच में ही बनाते थे ताकि साइड से कोई अटैक ना कर सके, और यहाँ पे ना घड़ियाल वगैरह बड़े बड़े छोड़ दिए करते थे यार। चेक दिस आउट मैन, मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज लाइफस्टाइल। इतना बड़ा महल पानी के बीच में, और जैसे आपने सुना कि उसकी जो दूसरी माँ थी ना, वो उसे वहाँ रहने देना नहीं चाहती थी, तो पूरा प्रशासन उसके भाई के हाथ में चला गया था। लेकिन ड्यू टू हिज कैपेबिलिटीज़, हिज इंटेलिजेंस, हिज ब्रेवरी, ही गॉट बैक द Sasaram administration, and then he started ruling over here. And when he was the ruler, this was the most safest place for not only for men but also for women, even at night. So let's go यार, let's check out the dome. भाई देखो ऊंचाई, देखो डोम की, कितनी सीढ़ी और कितना ऊंचा डोम है। ये पूरा एंट्री है यहाँ से लेके वहाँ तक, और देखो कितना ब्यूटीफुल, दो तरफ पानी। अभी ये प्रॉपर्टी है ना, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मेंटेन कर रही है, तो कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है, लेकिन ब्यूटिफिकेशन का काम बहुत पूरा हो चुका है भाई, बहुत पूरा हो चुका है। तो कैसे पता चलेगा कि आप बिहार में हो? ऐसे, ये देखो क्या मस्त तलवार है यार। ओहो, ये देखो, इस रोड को देखो यार, क्या बात है, क्या चक्कू है, तलवार सबसे बेस्ट ये है। ये तो हीमैन का तलवार है, गजब लग रहा है भाई, गजब तलवार है, मस्त लग रहा है यार। वेलकम टू बिहार। बेसबॉल बैट भी है भैया। ये वाला तलवार का क्या नाम है, बड़ा वाला? 2200, मस्त है। लेकिन
क्या मस्त लग रहा है।